So hi guys, how are you? I hope you guys are doing well. तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जीनियस ट्यूबलाइट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा जी की 2022 का सेकंड पार्ट रहेगा हमारा। या जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप वहाँ पे जा सकते हो और वो 50 MCQs का एक सेट है, उस पर आप जा सकते हो, वो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए चलते आज शुरू करते हैं हमारा जी के 2022 का पार्ट सेकंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कॉलिंग आउट फॉर क्वेश्चंस। किसी भी इंसान को जब हम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोट्स इज रिक्वायर्ड। आपको कितने दिन का प्रायर नोट्स चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। चार ऑप्शन आपके पास है, 7 डेज, 14 डेज, 25 डेज या फिर 30 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 14 डेज। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमारे बजट के साथ संबंध है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। चार ऑप्शन आपके पास है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 या फिर आर्टिकल 114। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 112। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड। आपको बताना है ऐसा कौन सा इन चार ऑप्शंस में एक ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड नहीं है वो। बॉम्बे हाई, डिगबॉय, अंकलेश्वर, जामनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जामनगर। जामनगर इज नॉट एनी ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच 5 ईयर प्लान रूरकेला एंड दुर्गापुरा स्टील प्लांट्स वेर कंसीव्ड। आपको बताना है कौन से 5 ईयर प्लान में रूरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है उनको कंसीव करा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, सेकंड। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इन इज इंडियाज लार्जेस्ट बक्साइट प्रोड्यूसर। आपको बताना है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बक्साइट का प्रोड्यूस होती है। चार ऑप्शन आपके पास है, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, उड़ीसा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। आपको बताना है पीर पंजाल रेंज जो है वो काफ़ी फेमस है मेरे ख्याल से। तो आपको पता ही होगा कि हिमालयाज़ और पीर पंजाल रेंज जो है ये दोनों हमारे JNK में पड़ती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, जो पीर पंजाल रेंज है वो JNK में पड़ती है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अछूत को ख़त्म कर देता है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर देता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, आर्टिकल 17। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो 6th शेड्यूल में, भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट करा हुआ है। चार ऑप्शन आपके पास है, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338B या कोई इनमें से नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, आर्टिकल 338A। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कमेटी रिकमेंडेड दैट द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग शुड बी 18 ईयर्स। आपको बताना है कौन सी ऐसी कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड करा था कि जो वोटिंग है उसकी जो कम से कम उम्र होगी वो 18 साल होगी। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी या कोई इनमें से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, तारकुंडे कमेटी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम वेयर डू द अर्बन लोकल बॉडीज़ रेज लोन्स टू मीट देयर एक्सपेंसेस। आपको बताना है कहाँ से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है वो कहाँ से लोन्स लेके हैं उनके जो
खर्चे होते हैं वो उनको चुका देती है। स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ देम। एक तो स्टेट गवर्नमेंट से भी लेंगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेंगी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटका हाई कोर्ट विच वॉज ओरिजिनली नोन एज मैसूर हाई कोर्ट वॉज रीनेम्ड इन विच ईयर। जो कर्नाटका हाई कोर्ट है अब का, उससे पहले उसको मैसूर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। जो ये कब रीनेम हो गया? चार ऑप्शन आपके पास है, 1971, 1972, 1973 या फिर 1984। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1973। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट। आपको बताना है जो सुप्रीम कोर्ट है इस टाइम प्रेजेंट में, वहाँ पर जज की जो क्वांटिटी है या कितने नंबर क्या है वो कितने हैं, 29 है, 31 है, 34 है या फिर 35 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, 34। 34 इज़ द नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच अमेंडमेंट। आपको बताना है कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया था। चार ऑप्शन आपके पास है, 100th, 101, 102nd, 103rd। उसका जो राइट आंसर है वह आंसर नंबर 1, आंसर नंबर ए, 100th। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। आपको बताना है कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड रहते हैं एडवाइस ऑफ द कैबिनेट के लिए। 40th, 41, 42nd या 43rd। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 42nd। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन ग्वालियर। आपको बताना है कौन सा ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर है जिन्होंने सप्रेस करा था रिवोल्ट ऑफ 1857 ग्वालियर में। निकोलसन एंड हडसन, कॉलिन चैंपबेल, जनरल ह्यू ग्रोव्स या मेजर विलियम टेलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, जनरल ह्यू ग्रोव्स। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द ऑर्बिटल ट्राइब्यूनल सेट अप एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कौन से ऐसे इनमें से जो थे वो ऑर्बिटल ट्राइब्यूनल सेटअप के हेड थे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। सी रैडक्लिफ, विलियम पैट्रिक स्पेंस, एडवर्ड पर्सी स्मिथ या विलियम लॉयड रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, विलियम पैट्रिक स्पेंस। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ बंगाल हैड इशूड ए क्वाइन नेम्ड जुर्बे मुर्शिदाबाद। आपको बताना है जो बंगाल रूलर्स थे उनमें उन्होंने एक क्वाइन लॉन्च करी थी जिसका नाम था जुर्बे मुर्शिदाबाद। तो वो किन्होंने लॉन्च करी थी? मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शद कुली खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसका जो राइट आंसर है वो है मुर्शद कुली खान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सिख डायस्पोरा। आपको बताना है कौन सा ऐसे जो जिनको माना जाता है कि ये सिख डायस्पोरा के सबसे पहले मेंबर हैं। महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा नौनिहाल सिंह, महाराजा खरक सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा दिलीप सिंह। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्मर देयर फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शंस। आपको बताना है कौन से प्रोविंस में, कौन से राज्य में मुस्लिम लीग ने सबसे पहला गवर्नमेंट बनाई थी 1946 के इलेक्शंस में। चार ऑप्शन आपके पास है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या यूनाइटेड प्रोविंस। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए या ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक बाहु विवाह। आपको बताना है जो बाहु विवाह बुक है वो किन के द्वारा लिखी गई है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरबिंदो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आपको बताना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के टाइम पे कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे? 23 थे, 24 थे, 25 थे या फिर 26 थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 24। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। आपको बताना है महाराजा रंजीत सिंह उनके टाइम पे जो उनकी राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कौन सा शहर था? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या फिर कपूरथला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना मोहम्मद अली या कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड डाइड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द एजिटेशन अगेंस्ट टाइम इन कमीशन। आपको बताना है कौन से इनमें से शख्सियत थे जिनका देहांत हो गया था जब वो पार्टिसिपेट हिस्सा ले रहे थे जो एजिटेशन हो रही थी साइमन कमीशन के खिलाफ। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कौन सा ऐसा पोस्ट था जो भारत ने रिप्लेस कर दिया किसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, जो कि उससे पहले था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था उसको रिप्लेस करा गया था उस टाइम पे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे पोस्ट हुआ करती थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया था फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट फाइनेंस कोड वाज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर। आपको बताना है सबसे पहला फाइनेंस कोड कब लॉन्च करा गया था, फॉर्मुलेट कब करा गया था। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, 1881, 1883, 1885, 1889। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1883। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वाइसरॉयशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय इज कॉल्ड एज ब्रिलियंट फेलियर। आपको बताना है जो वाइसरॉयशिप होती है वो कौन से वाइसरॉय को बोला जाता है कि वो ब्रिलियंट फेलियर था। लॉर्ड मोयो, लॉर्ड लिटॉन, लॉर्ड लॉरेंस, या फिर लॉर्ड नॉर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटॉन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। आपको बताना है कौन से ऐसे उस टाइम वाइसरॉय थे जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में। लॉर्ड एल्जिन सेकंड, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस लाल बाग गार्डन ऑफ द बेंगलोर वाज कमिशनर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। आपको बताना है कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने कमीशन करा था लाल बाग जो गार्डन है बेंगलोर में, किन्होंने कमीशन करा था। हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णा राजा वधियोर सेकंड, का कृष्णा राजा वधियोर थर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रीटी ऑफ यंदबो इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है जो ट्रीटी ऑफ यंदबो है वो कौन से राज्य के साथ रिलेट है, पंजाब, असम, कर्नाटका, या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, असम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। आपको बताना है जो तीसरा युद्ध हो गया था पानीपत का वो किन के बीच में लड़ा गया था, बाबर या बाबर एंड इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कोयम्बटूर। आपको बताना है कोयम्बटूर में जो 1857 का रिवोल्ट हो गया था उसको कोयम्बटूर में कौन लेके गए थे, दीपू जी राणा, सुरिंदर साई, मुलबागल स्वामी, राव तुलाराम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुलबागल स्वामी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कोमागाटा मारू स्टार्टेड इट्स जर्नी। आपको बताना है कौन से ऐसे जगहों से जो कोमागाटा मारू है उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ करा था, सिंगापुर, जापान, कलकत्ता, या फिर हांगकांग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन टू हैव रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एट बॉम्बे। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी साल्ट टैक्स के बारे में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉम्बे में था उस टाइम पे। भगवान दास, एस ए स्वामीनाथन अय्यर, डब्ल्यू सी बनर्जी, या पी आनंदा चार्लू। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पी आनंदा चार्लू। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी 5 years हर्षवर्धन यूज टू डोनेट ऑल हिज पोजेशंस एट एन असेंबली एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। जो हर्षवर्धन है हर साल 5 साल के बाद जो हर्षवर्धन थे वो अपना जो भी उनके पास पोजेशंस थे, कोई भी कीमती चीज़ें थी वो उसको डोनेट कर देते असेंबली में। लेकिन आपको पता है कौन सी जगह पर, उज्जैन में, प्रयाग में, बनारस में, या फिर कामनौज में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरापन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वेल डिस्कवर्ड। आपको बताना है हरापन साइट्स है, आपको बताना है टेराकोटा फीमेल फिगर्स जो डिस्कवर करी गई थी वो कहाँ करी गई थी, मोहनजोदारो, कोट बाला, कोट दीजी, या खीरा सरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में टेराकोटा फीमेल फिगर्स को डिस्कवर करा गया था।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द मयूरा एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चीफ ऑफ माइंस। आपको बताना है जो मयूरा एम्पायर था उनमें जो चीफ ऑफ डिपार्टमेंट माइंस के थे उनको क्या बोला जाता था। द्वारिका, अंतपाल, कर्मांतिका या पौरा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कर्मांतिका। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द हड़प्पन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पन साइट्स को डिस्कवर करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के। रखलदास बनर्जी, सर विलियम जोन्स, विष्णु श्रीधर वकानकर, दयाराम सहीनी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सहीनी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगा डायनास्टी। आपको बताना है जो गंगा डायनास्टी है वो किन के द्वारा स्थापित हो गई थी। कोंकणी वर्मान, नरसिम्हा वन, नरसिम्हा टू या फिर विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी वर्मान। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इनके पास ऐसी क्षमता है जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स को लेके कोई भी लॉज बना सकते हैं। द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। आपको बताना है जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो किस टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, ऑटोनॉमस या फिर स्टेटरी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनॉमस। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन यूनियन। आपको बताना जो 14th अमेंडमेंट हो गया था 1962 में, उन्होंने किन किन राज्यों को इंडियन यूनियन में लाया था। चार ऑप्शन आपके पास है, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी। तो इसका फिर राइट आंसर जो है वो है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रिवर गंगा। आपको बताना है भारत में जो रिवर सबसे बड़ी रिवर है गंगा, उन्होंने टोटल एरिया जो है भारत का वो कितना ऑक्यूपाई कर रखा है। 5.87, 10.62%, 21.3%, 26.3%। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 26.3% इज़ द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द रिवर गंगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, द बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपको बताना है जो बद्रीनाथ है वो कौन से रिवर के बैंक्स पर स्थापित है। चार ऑप्शन आपके पास है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, कोशी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रीवा प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर प्लेटू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो रीवा प्लेटू है वो अलग सेंटर प्लेटू से किससे है। कैम वैली से, नंदी वैली से, शिप्रा वैली से या फिर बैतरानी वैली से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैम वैली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज इनक्लोज्ड बाय बुंदेलखंड इन द ईस्ट, अरावली इन द नॉर्थ एंड इंडियन रेंज इन द साउथ। आपको बताना है कौन सा ऐसा प्लेटू है जो तीन साइड से तो बंधा हुआ है, ईस्ट से तो बुंदेलखंड से, अरावली नॉर्थ से, इंडियन रेंज जो है साउथ से। तो इस चार ऑप्शन आपके पास है, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू, छोटा मगपुर प्लेटू या कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मालवा प्लेटू। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गल्फ ऑफ मन्नार इज सेपरेटेड फ्रॉम पलक बे बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो सेपरेट है पलक बे में किससे। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बैत, एडम्स ब्रिज या कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज हैज सेपरेटेड गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम पलक बे। So the 49th question of the series is, I didn't have shown the options because these questions have been in news for about so much time. तो मैंने इस वजह से ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में और काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारे पास है, इन विच नेम हैज़ पेटीएम लॉन्च क्रेडिट कार्ड। आपको बताना है किस नाम से पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होगी, इसकी वजह से मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो उन्होंने डेबिट कार्ड नाम से यूज़ करा है वो है पेटीएम सिटी डेबिट कार्ड। पेटीएम सिटी डेबिट कार्ड, CITI डेबिट कार्ड। तो जो अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे इस जी के पार्ट 2 का है वो है क्वेश्चन नंबर 50। एज मैंने क्वेश्चन नंबर 49 में भी बोला कि ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द
अप्रैल थीसिस, आपको बताना है जो अप्रैल थीसिस है वो किन के द्वारा तैयार की गई थी। काफ़ी चर्चा में ये चर्चा में रहे हैं ये। तो एक रशियन थे जिनका नाम अप्रैल APRELSKIYE अप्रैल स्काई तेजिसी TEZISY अप्रैल स्काई तेजिस्की, उनकी वजह से जो है अप्रैल थीसिस तैयार की गई थी। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं वीडियोस जो है रोज़ सुबह 8 बजे अपलोड नई होती है। हर एक टॉपिक को लेके, जी को लेके, करंट अफेयर्स को लेके और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।